जितने भी ग्रॉसरी स्टोर ऑनर हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे एक ग्रॉसरी स्टोर खोलना है, किराना दुकान खोलना है, तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो आप सभी लोग के लिए ये वीडियो है, ध्यान से देखना। उससे आपकी बिक्री बढ़ेगी, आपका जो शॉप है, आपका व्यापार है वो ज़्यादा बढ़ेगा और आपके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे। तो वीडियो को देखना क्या करना चाहिए आपको अगर आप एक किराना ऑनर हैं, किराना दुकान खोले हैं, एक बिजनेस ऑनर है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे बेहतर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर आप एक दुकान खोले हैं, एक ग्रॉसरी स्टोर खोल के रखे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। पहला नंबर है वैरायटीज़। अब वैरायटी क्या होती है? वैरायटी मीन्स कि आप तो अपने दुकान पे कई टाइप के सामान प्रोडक्ट्स रखे हैं, उन्हीं वैरायटीज़ को हमें बढ़ाना है। तो कैसे हम उनको बढ़ा सकते हैं? अब वैरायटी में क्या, अभी देखो आपने दुकान खोली, छोटी हो बड़ी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कस्टमर अगर आपकी दुकान पे आता है तो उसको कई वैरायटी के प्रोडक्ट मिलने चाहिए, पहला चीज़। दूसरा ये कि मान के चलो डेली नीड्स के प्रोडक्ट अगर आप नहीं रखते हैं, जैसे अंडा हो गया, दूध के पैकेट हो गए, है ना, ये सब आप नहीं रखते हो, घी नहीं रखते हो, तो कस्टमर उनको दूसरे के यहाँ जाएगा लेने के लिए। भाई अगर आप नहीं रख रहे हो तो भले उसमें फ़ायदा हो या ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन उन प्रोडक्ट को आपके पास होने चाहिए। उन प्रोडक्ट को आप रखिए दुकान पे, ताकि कस्टमर यहाँ वहाँ ना जाए, छूट के ना जाए किसी और सामान को लेने के लिए। भाई चलो आपके यहाँ कुछ सामान ले लिया, बाकी आप उस नहीं मिल रहा तो वो दूसरी किराना स्टोर पे जाए, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, वैरायटी आपके पास होनी चाहिए, हर टाइप की वैरायटी। अगर आप ऑयल रखे हैं, तेल रखे हैं, तो आपको अलग अलग ब्रांड में उन तेल को रखना चाहिए। थोड़ा सा इस ब्रांड का भी होनी चाहिए, उस ब्रांड का भी, महाकोश, ब्रांडेड हो, नॉन ब्रांडेड, हर तरह के वैरायटी हो, तो कस्टमर उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, कस्टमर ज़्यादा आएंगे उससे। ध्यान रखना इस चीज़ का, वैरायटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा यहाँ पे दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज जो है वो हमें बहुत अच्छी रखनी पड़ेंगी। तो वो कैसे रख सकते हैं? अब कस्टमर सर्विसेज क्या है? जैसे हम कस्टमर को आता है हमारे पास कस्टमर, तो हमें बात करने का तरीका, कस्टमर को हमें अच्छा से बात करना चाहिए कि भाई उसको लगे यार कि हाँ चलो, मतलब ऐसा नहीं कि कस्टमर आया तो आप उसको रिस्पॉन्स ही ना दें, वैल्यू ही ना दें, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। थोड़ा उससे अच्छे से बात करें, व्यवहार अच्छा बनाएं। और उनको आप यहाँ पे देखते हैं कि कई बार आप गलती से एक्सपायरी प्रोडक्ट कस्टमर को पकड़ा देते हैं, फिर कस्टमर दौड़ा चला आता है कि भाई ये तो एक्सपायरी दे दी है यार, क्या यार। इस चीज़ का ध्यान रखें, एक्सपायरी प्रोडक्ट हमें नहीं देना है ना। सर्विसेज हमें अच्छी रखनी है कस्टमर की। प्रोडक्ट अगर ले रहा है, कुछ सामान ले रहा है, तो हमें सब पैकिंग करके अच्छी तरीके से उसे देना चाहिए, ताकि कस्टमर खुश रहे आपसे और हमेशा आपके पास वो सामान लेने आता रहे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दें, है ना। 1-2 रुपये अगर कम हो रहे हैं कस्टमर के पास, मान के चलो कभी ऐसा हुआ कि 1-2 रुपये नहीं है, 3 रुपये नहीं है, तो फिर उसके लिए लड़े मत, उसको बोलने चलो नेक्स्ट टाइम उसको पे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि 1 रुपये मुझे लेना ही पड़ेगा। इन सब चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे चलते हैं, उधारी का ख्याल। कस्टमर बहुत सारे आते हैं आपके पास, उधारी मांगते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान देना कि हमें उधारी देना है कि नहीं। देखिए एक क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम उधारी देते हैं। अब कस्टमर को हमने उधारी दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से कस्टमर करता क्या है, उधारी ना देने के कारण वो दूसरी दुकान पकड़ लेता है कि हम वहाँ पे जाएंगे उधारी मांगेगा यार, दूसरी दुकान पकड़ लेता है। तो आपका कस्टमर भी गया। और तो इस चीज़ से ध्यान रखें कि देख सुन के आपको उधारी देना है। देखिए आप कस्टमर को उधार दे देते हैं, कस्टमर को उधारी दे दिए तो कस्टमर ना कभी कभी ऐसा भी करता है कि आपका पैसा ना चुकाना पड़े, पैसा ना देना पड़े, उस कारण से कस्टमर आता ही नहीं, आपके दुकान भी छोड़ देता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, कस्टमर को उधारी देना है तो हमें जाँच परख के देना है, कस्टमर कैसा है वो सब चीज़ परखें, है ना, और उसकी क्रेडिट क्या है, ये सब चीज़ को ध्यान दे के उधारी दें। अगर आप उधारी देते हैं तो उसका बही खाता बनाकर रखें, ताकि आपको हिसाब में कोई भी गड़बड़ी ना हो। मौके पर आप ग्राहक को किताब दिखाकर हिसाब क्लियर कर सकें, इससे आपको नुकसान भी नहीं होगा और आपके रिश्ते भी ख़राब नहीं होंगे। तो प्रॉपर हिसाब एक बही खाता में होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान देना। नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे, दुकान के डिज़ाइन का ध्यान दें। देखिए कई बार क्या होता है कि दुकान की जो डिज़ाइनिंग होती है, दुकान में जो सब सामान रखा है उसका रख रखाव ख़राब होता है, अच्छा नहीं होता है, और सामान बिखरा पड़ा है यहाँ वहाँ, और दुकान में अच्छा ही नहीं लगता। मतलब कस्टमर को पॉजिटिव एनर्जी अगर नहीं आई तो कस्टमर वहाँ पे आना पसंद नहीं करेगा। तो अपनी डिज़ाइनिंग जो है, कस्टमर सामान का रख रखाव वो बहुत प्रॉपर तरीके से जमा रहना चाहिए, फेंका हुआ नहीं होना चाहिए कि कुछ भी कहीं भी डला है। इन सब चीज़ों का ध्यान दें अपनी दुकान पे, तो वो आपके कस्टमर को अलग इम्पैक्ट डालेगा, कस्टमर आपके यहाँ बना रहेगा। और हमारा मेन पर्पज़ क्या है, अगर हम किराना दुकान खोल के रखें, बिक्री करना, सामान बेचना, हमारा दुकान और ये सब चीज़ नहीं। अगर कस्टमर आ रहा है, सामान बिक रहा है, तो हमें प्रॉफिट होगा, यही चीज़ मेन है आपकी। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे व्यवहार विनम्र। तो भाई ये तो एक कॉमन सी बात है कि हमें कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से रहना है ना। तो जब आप
कस्टमर से अच्छी बात नहीं करेंगे, बिहेव अच्छा नहीं करेंगे, तो कस्टमर आपके पास आना पसंद नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान देना। तो मेरे ख्याल से ये सही पॉइंट है और इस पे आप बने रहना, इस चीज़ का ध्यान देना, विनम्र रहना, व्यवहार और बातों का जो तरीका है कस्टमर से बहुत अच्छे से रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 6, थोड़ा दुकान का प्रचार करें। दुकान का प्रचार कैसे कर सकते हैं? आप ऑनलाइन अपने फेसबुक में अकाउंट बना सकते हैं, फेसबुक में पेज बना सकते हैं प्रचार के लिए, पम्पलेट बना सकते हैं, कुछ बैनर्स बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, ताकि कस्टमर आपकी दुकान के बारे में जाने और नई नई कस्टमर आपके यहाँ आते रहें। तो थोड़ा प्रचार वगैरह अगर आप कर देंगे तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मार्केट रिसर्च है। आपको मार्केट की रिसर्च करना है। मार्केट रिसर्च में क्या भाई, दुकान में क्या रखना है, क्या कमी है, कौन सा प्रोडक्ट अभी चल रहा है और कौन से कस्टमर की ज़रूरतें समझनी होगी। कस्टमर की ज़रूरत जानना है कि आपको भाई मार्केट में क्या अभी मिल रहा है, आपको क्या सामान चाहिए। इन सब चीज़ों का रिसर्च आपको करना पड़ेगा, तभी कस्टमर आपके पास आएंगे और बने रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान देना, मार्केट रिसर्च करना ज़रूरी है। मार्केट रिसर्च में आपको पता चल जाएगा कि ग्राहकों की ज़रूरतें क्या हैं, कस्टमर के हिसाब से मार्केट में क्या डिमांड में है और क्या नहीं। अगर कस्टमर की डिमांड की जानकारी होगी तो उस सामान की बिक्री आपकी दुकान में पहले होने लगेगी। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्ट पहले लॉन्च होता है, मान के चलो कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, मार्केट में चल रहा है, चलने लगा, तो आप उसको जल्दी से लाके शॉप में रखें ताकि आपकी भी बिक्री बढ़े और आप उससे प्रॉफिट कमा सकें। नई जगह, जब अपनी आप किराना दुकान खोल रहे हैं तो उस चीज़ को ध्यान दें कि भाई वहाँ पे और आसपास दुकान नहीं है। अगर आपकी वहाँ पे आसपास किराना की शॉप नहीं है, अगर वहाँ पे आप खोलेंगे तो हो सकता है आपकी किराना दुकान ज़्यादा चले, क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ पे कोई दुकान नहीं है। अगर आपने ओपन की तो फिर आपसे कस्टमर जुड़ते जाएंगे। तो नई जगह और इस चीज़ का ध्यान दें। फ्रेंचाइजी बेस भी कर सकते हैं आप अपनी दुकान की कि भाई मेरी एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच वहाँ भी रहेगी, वहाँ पे मैं लड़के बैठा के काम करवाऊँगा, यहाँ पे मैं खुद बैठूँगा। इस तरह से फ्रेंचाइजी बेस में भी काम कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में देख लेना, हमने वीडियो बनाया था, चैनल पे जाओ, उस पर जाके देख लो आप। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, अभी तुरंत। तो गाइस इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा आज सर्दी है, तबीयत खराब है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना, कस्टमर बना के रखना है, हमें अपनी सर्विसेज को अच्छी रखना है और हमें अच्छे तरह से मेंटेन करना है शॉप को, तो वो आपकी ऑटोमेटिकली चलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कि भाई किराना शॉप ऑनर जो है उसको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, इस पर भी थोड़ा हम जान सकते हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं, आके देख लीजिए। पहला है लड़ाई झगड़ा ना करें। कई कस्टमर आपके पास शॉप में आते हैं जो थोड़ा किचकिच करते हैं 1 रुपये 2 रुपये में, तो उस पर ध्यान दें भाई, उनसे ज़्यादा किचकिच करने की ज़रूरत नहीं है। 1 रुपया अगर वो बोल रहा है, मना कर रहा है कि नहीं मेरे को इतने में ही चाहिए, तो थोड़ा आप देख लो कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो दे दो यार उसे। तो उसको बता दो भाई इस टाइम दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं दूंगा। कचर कचर ना करें या फिर लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों में थोड़ा अलग अलग टाइप के कस्टमर आते हैं, तो ध्यान से आप उन सब चीज़ों करें। चलो ना सही, फ़ायदा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ले जाए यार। इस तरह का अगर व्यवहार विनम्र रखेंगे ना तो आप लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और ठीक से चलता रहेगा सब कुछ। चेहरे पर गुस्सा नहीं, स्माइल रखें। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपके यहाँ ग्राहक आया तो आप गुस्से में हैं एकदम। थोड़ा खुशी रहे, हंसी से आप अपना काम कर रहे हो तो हैप्पी होकर अपना काम करें, कस्टमर से अच्छे से बातें करें, है ना। तो स्माइल रहेगी एक, तो कस्टमर का अलग आप आकर्षित कर पाएंगे, एक प्रभावित कर पाएंगे। तो इसका भी ख्याल रखना, इस पॉइंट का भी। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा सामान ना भरें। बहुत ज़्यादा सामान हमें अपनी दुकान पे नहीं भरना है। मतलब ये कि जो प्रोडक्ट नहीं बिकता ज़्यादा उसको लाल के खूब सारा मत रख लो आप, ताकि वो ख़राब हो जाए और फिर वो घाटे में चले जाओ आप। तो खूब सारा सामान हमें नहीं भरना है, इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। थोड़ा थोड़ा स्टॉक ला के रखें, जो चीज़ ज़्यादा बिकती है उसका ध्यान दें, जो कम बिकती है उसको थोड़ा सा रखें ताकि ग्राहक ना लौटे। नेक्स्ट है यहाँ पे ग्राहकों को निराश ना करें। मतलब कि कई बार दुकान पर ज़रूरत का सामान ना मिलने से ग्राहक वहाँ से निराश होकर चला जाता है। कोशिश करें कि आपके यहाँ आने वाले हर कस्टमर निराश होकर ना लौटे। अगर उस टाइम आपके पास कस्टमर की पसंद का सामान नहीं है तो आप उसे अगले दिन कह सकते हैं कि भाई अगले दिन आ जाएगा या शाम को आ जाएगा, और ऐसा वादा करके आप उसे बोल दें और कस्टमर को कह दें कि भाई शाम को आके ले जाना, कल ले जाना, और उसको मंगवा दें वो चीज़ें। ये इस चीज़ का आप ध्यान देना। ज्योतिष पर अंधविश्वास ना करें। भाई कई बाबा वगैरह आते हैं, कहते हैं आप ये बूटी गड़ा देना अपनी दुकान पे, दुकान आपकी बहुत तेज़ चल जाएगी। ये नींबू लटका देना तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। इन सब चीज़ों को बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं तो कुछ उल्टा प्रभाव भी पड़ने लगता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें अपनी मेहनत करना है, अच्छी सर्विस देना है, अच्छे से शॉप को चलाना है।
तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आगे आप उससे ग्रो कर सकते हैं। बाकी ये सब अंधविश्वास पे ना पड़े, नहीं तो इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो इसका ध्यान देना आप। नेक्स्ट यहाँ पे अनजान लोगों को सामान हमें नहीं देना है। जो हम नहीं जानते, जिन लोगों को हम जानते नहीं, जिन लोगों को हम पहचानते नहीं, उनको हमें प्रोडक्ट नहीं देना है, सामान उधार नहीं देना है। क्योंकि भाई वो 1-2 बार आएंगे, सामान लेंगे, पैसा भी दे देंगे, फिर दूसरी बार आएंगे, सामान लेंगे, पैसा दे देंगे, तीसरी बार वो गोल हो जाएंगे। अब उनको आप जानते ही नहीं, तो कैसे आप उनसे पैसे लोगे? एक बार क्रेडिट बनाई, 2 बार क्रेडिट बनाई और फिर तीसरी बार भाग गए। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना, हमें अनजान लोग को उधारी नहीं देना है। जिनको जानते हो आप, जो आपके आसपास रहते हैं, उनको दो, चलेगा, वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमें अपनी शॉप को अकेला नहीं छोड़ना है। अगर हम अपनी शॉप को अकेला छोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पे चोरी हो जाए, सामान ले जाए कोई उठा के, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। भले सीसीटीवी लगा है, क्या देख लोगे? उस सीसीटीवी से कुछ नहीं होता है, थोड़ी सी फ़ोटो आ जाएंगी, लेकिन पता ही नहीं चल पाएगा। तो दुकान को अकेला नहीं छोड़ना है हमें। कोई रहे तभी हम उसे अकेला, कोई मतलब छोड़ के जाएँ, किसी के भरोसे छोड़ के जाएँ। पैसे बाद में नहीं, पहले लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, पैसे बाद में नहीं, पहले लेने हैं। मतलब जब आप किराना स्टोर चला रहे होते हैं, तो जो अगर थोड़ा बहुत सामान है, 1-2 सामान, कि भाई 10 रुपए की बिस्किट कोई ले रहा है, तो आप उसे बिस्किट लें और तुरंत पैसे लें उससे। ये नहीं कि आप बिस्किट दे दें फिर थोड़ी देर बाद पैसे लें, तो ऐसे में गड़बड़ होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर खूब सारा कोई बल्क में सामान ले रहा है तो पहले सामान निकलवाएंगे, पूरा कुल कैलकुलेट होगा, फिर पैसे मिलेंगे, तो वो अलग चीज़ कहलाती है। लेकिन 1-2 सामान कोई लेने आता है, उसका पैसा पहले लें, कह देगा भाई कि मैंने पहले पैसे दे दिए हैं, तो आप क्या करोगे? तो इनसे आपका घाटा हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, पहले पैसे ले लो, हाँ चलो लाओ 10 रुपये दो, 10 देगा तुरंत बिस्किट दे दो उसको। ऐसा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बाकी कैसे अपनी किराना दुकान की शुरुआत करनी, उस पर हमने वीडियो बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ या फिर आई बटन पे चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएंगे वीडियो, और आपको ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। और इस पे नेक्स्ट टॉपिक क्या रहे, कमेंट कर देना कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहे, किस पे वीडियो देखना चाहोगे, उस पर हम वीडियो बना देंगे, शूट कर देंगे और उसको देख लेना। तो कमेंट में टॉपिक बता देना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो करते ही बेकार, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।